अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? एक अच्छी खबर काफ़ी दिन के बाद मिली है सुनने के लिए कि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमारे स्पेस सालार हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो हालिया मुलाकात की है सऊदी अरब के अंदर जाके, और वहाँ के जो वली अहद हैं उनसे मुलाकात में उन्होंने जो ये एक मुआहदा तय किया है कि मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी का जो सिक्योरिटी का कंट्रोल है वो पाकिस्तान के हाथ में दे दिया जाए। तो बताता चलूँ कि ये मुआहदा ऑलरेडी मौजूद था, ये ज़ियाउल हक़ के दौर में हुआ, लेकिन उसमें कबाहत ये आई कि उन्होंने ये कहा कि आप ये हमारे साथ ऐसा मुआहदा करें कि अगर कोई हम पे हमला आवर होता है, अरब ममालिक पे हमला आवर होता है, कोई सऊदी अरब पे हमला आवर होता है, तो आप उसको डिफेंड करेंगे। तो ज़ियाउल हक़ के दौर में ये मुआहदा हुआ था कि जी हम डिफेंड करेंगे बिल्कुल, लेकिन अगर सऊदी अरब किसी मुल्क पे हमला करता है तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर हम माज़रत करेंगे, चूँकि हम किसी पे हमला आवर नहीं होंगे बल्कि हम आपका दिफा करेंगे। तो जिसका फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमें नुकसान हुआ पाकिस्तान को, वो ये हुआ कि उन्होंने फिर दूसरे लोगों के साथ जाके मुआहदे उनको करने पड़े, उनकी मजबूरी थी, तो उन्होंने वो जाके मुआहदे किए। जबकि वो इंडिया के साथ इस तरह जाके वहाँ सरमायाकारी भी की, उनके साथ मुआहदे किए, हमें पाकिस्तान को इसका नुकसान हुआ। और रिसेंटली अब उस मुआहदे को इस तरह लिया है कि नहीं, अब अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो सऊदीया और पाकिस्तान मिलके उसका दिफा करेंगे, और अगर कोई हमें मजबूर करता है, हम किसी पे हमला आवर होने के लिए अगर हमें मिलके अगर कोई सऊदी अरब किसी पे कोई इस तरह का वो अटैक करेगा तब भी हम आपके साथ हैं, यानी हमारी मौत ज़िंदगी, हमारा जीना मरना इकट्ठा हो गया। तो ये एक अचीवमेंट इसके अंदर आई है। तो मैं देख रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला ये एक अच्छी खबर है कि वो मुआहदा रिवाइज़ हुआ है, और मुआहदा अब दोनों तरफ, पहले एक तरफ़ा था, अब ये दो तरफ़ा हो गया है कि अगर वो मुनासिब समझेंगे तो वो हमारी आर्मी इस्तेमाल कर सकेंगे, और अगर हमें कहीं उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो इंशाअल्लाह हमारे शान बशान खूब खड़े होंगे। तो ये वो चीज़ है। असल जो चीज़ थी वो था उनके लिए उनकी एतमाद की बहाली। तो वो हमारे जनरल फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मिलके उनके साथ जो मुलाकातें की, तो उनको ये बावर कराया कि अब उनको भी ये चीज़ नज़र आ गई कि जिस तरह इंडिया को एक शिकस्त हुई है, एक बिल्कुल माइनर टाइम के अंदर, एक 30-35 मिनट के अंदर, एक बिल्कुल माइनर सी उसमें जो उनको शिकस्त हुई है, उसका ये रद्द-ए-अमल है कि अरब अमारात के जितने भी लोग हैं, अरब अमारात के जितने भी सरबराहान हैं, हमारे ईरान में जिस तरह हमने उनकी शाना बशाना खड़े होकर मदद की है, जिस तरह वो लोग, इसी तरह कतर पे भी जब ये हुआ है तो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जनाब आसिम मुनीर साहब ने उनको ये यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला अब अगर ऐसा होगा तो हम पहले आगे खड़े होंगे आप लोगों से। ये थी वो एतमाद की बहाली जिसकी वजह से अब अरब अमारात पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव हुआ है, और ये बहुत ही खुश आइन बात है, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो है फ़ाइनेंशियली प्रॉब्लम। अगर हमारा फ़ाइनेंशियली प्रॉब्लम ठीक हो जाता है तो हम तो वैसे भी अपने लिए एक एजाज़ समझते हैं इसको कि मक्का मदीना और अरब अमारात जो है उनकी हिफाजत करना हम अपने लिए एक फ़र्ज़ ऐन समझते हैं, और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसकी हिफाजत के लिए कट भरने के लिए तैयार बैठा है। और ये यकीनन जो पाकिस्तानी अवाम हैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ये मुआहदा किया गया है, और इसके बहुत ही अच्छे असरात इंशाअल्लाह ताला मुरतब होंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की करेगा, और हमारे लिए दूसरे ममालिक उनके भी रास्ते खुल रहे हैं, जिस तरह वो हमें इज़्ज़त दे रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जैसे ही उनकी हद में दाखिल होते हैं सऊदी अरब की में, तो उनके जहाज़ उनकी हिफाजत के लिए, प्रोटोकॉल के लिए, और वो आते हैं, उनको सलूट करते हैं, उनको सलामी पेश करते हैं, और किस तरह उनको फिर प्रोटोकॉल के अंदर वहाँ ले जाया जा रहा है। और जब वो एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो वहाँ जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ है, और पाकिस्तानी परचमों की एक बहार वहाँ नज़र आई है, ये एक
تبدیلی ہے، یہ وہ تبدیلی ہے جو حقیقی تبدیلی ہے، جس سے پاکستانی عوام اپنے لیے ایک فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔